Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life और जो आपकी दुआओं का सबका असर है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, वरना हेल्थ के इश्यूज़ रहते ही हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब आज मैंने आपको पहले भी बोला था, जो 2 दिन भी ये मिले हैं बड़े कीमती हैं। इसका एक एक मिनट जो है वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे जिनको फ़िक्र होता है जैसे हमें आपका फ़िक्र है, तो पूरी पूरी रात नहीं नींद पड़ती है। आपको भी इसी में एक एक मिनट का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो सबसे पहले जो बच्चों का एक मैंने आपको बता रखा है कि मैंने 9419144030 ये मेरा अपना नंबर है और इस पे व्हाट्सएप पे ही बच्चा मैसेज कर सकता है। और जो बच्चे इसमें मैसेज करते हैं, जितना मेरे से हो सकता है, कोई कॉमन सारे पॉइंट दे के एक एक का जवाब देना मुश्किल है, और जो कॉमन होते हैं तो उनको मैं एक बच्चों ने ही ये एक बनाया हुआ, ये बहुत वाले चैनल नहीं है जो पैसे के काम में करते हैं। ये बिल्कुल एक वॉलंटरली बच्चों का बनाया हुआ है कि एक फैमिली के हेड की तरह मैं अपने बच्चों को अपनी जो भी बात मुझे नॉलेज और एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब से ये शुरू हुआ है तब से मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ डे नाइट, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर कर देता हूँ और बच्चे वहाँ से देख लेते हैं। तो इतना मैं अब इसलिए आप एक यूट्यूब चैनल अजीत अंगराल AJEETANGRAL अजीत अंगराल PM SSS एंड मोटिवेशन, इसको अच्छी तरह सब्सक्राइब कर लेना और ज़रूर कर लेना। कई लोग मेरा ही वीडियो बाकी कई चैनल वाले बीच में डाल देते हैं, मेरी मर्ज़ी के, मेरी कोई परमिशन नहीं, कोई कुछ नहीं। अब मैं कहता हूँ चलो बच्चे हैं, लेकिन उनको भी ये देखना चाहिए, ये अदरवाइज़ भी लीगली भी ठीक नहीं होता, क्योंकि आप कम से कम बता तो दें क्या कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी बच्चा ये समझे कि वो भी मेरी जान पहचान के या मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बच्चे कहते हैं, तो इसलिए वो आप अपनी ये जो कर लें सब्सक्राइब और इसमें सुना करें। और ये भी एक फैमिली की तरह है जिसमें मैं कोई भी जितनी मेरी नॉलेज है मैं शेयर करता हूँ। बाकी आप भी अपने लेवल पे वेरीफाई कर लिया करें। और भी ज़रा कई बच्चे जो हैं हर जगह, अभी जैसे कई जगह पर कोई सब्जेक्ट की या किसी सब्जेक्ट की एज की कोई कंडीशन आती, तो वो उनसे भी वेरीफाई करते हैं इंस्टीट्यूशन से। तो एफर्ट करने चाहिए। तो अब ये बच्चे, कई बच्चों के जितने मेरे से हो सकते हैं मैक्सिमम उनके मैसेज मैं देखता हूँ, और उसमें भी एक एक का जवाब नहीं देता हूँ। जो कॉमन इशू आते हैं उनका मैं बता देता हूँ। एक बच्चों ने जो है कहीं सी में है कि उनका 10+2 या 10+3 का ये जो बोर्ड ये पॉलिटेक्निकल से डिप्लोमा जैसे बच्चे करते हैं, इसी तरह से कई बच्चे जो हैं 10+2 हायर सेकेंडरी से करते हैं। लेकिन ये याद रखें, वो कह रहे हैं कि सर हमारा हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि बच्चे जिन बच्चों का 10+2 या डिप्लोमा जो है वो उन्होंने ऐसे किसी कॉलेज से या स्कूल से किया हुआ है जो, ये याद रखना, वो जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नहीं है, बाहर से किया, जम्मू कश्मीर लद्दाख से बाहर के किसी बाहर किसी स्टेट से किया है। तो अगर वहाँ से है तो वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में उसका नहीं प्रोसेस होगा। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होता है जिन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ही किसी स्कूल या पॉलिटेक्निक से अपना 12th या डिप्लोमा पास किया हो। दूसरा बच्चों को एज के बारे में है, चाहे वो अपर एज है या लोअर एज जो है वो इसके बारे में है। देखिए बेटे, यहाँ तक अपर एज का है तो जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है तो उसमें कोई ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी आपको उन कॉलेज से चेक कर लेना चाहिए किसी का अगर कोई स्पेसिफिक हो तो। दूसरे नंबर पर ये जो लोअर एज है, ये एक बार ऐसा है कि नर्सिंग के कॉलेज में प्रॉब्लम आई थी 2-3 साल पहले। वो था कि 17 ईयर्स का एज का होना चाहिए, वो आई। तो कई ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने रखा है कि जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स हो, नर्सिंग का जैसे। या किसी ने कोई और स्पेसिफिक रखी है तो उसका पर्टिकुलर किसी कॉलेज का हो सकता है। बच्चे, बाकी तो बच्चे अप्लाई करते हैं, इसलिए इसके बारे में तो कॉलेज का जो एलिजिबिलिटी है उसको देख लेना चाहिए। लेकिन इसके लिए भी मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ, ये भी कोई जर्नलाइज नहीं है कि अगर किसी ने कोई कहा है कि 21 है
तो सब के लिए 21 है। और अगर कोई स्पेसिफिक लगता है तो आपको उसको कॉलेज को भी उसके वेरीफाई करना चाहिए। तो ये अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि ये इन चीज़ों को कब से मैं बता रहा हूँ कि दिन रात करके पहले एक एक मिनट का फ़ायदा उठाना। बच्चों ने कॉलेज देख लिए, नो योर कॉलेज देख लिया, उसका एज क्राइटेरिया देख लिए, चाहे उन्होंने ज्वाइन करना नहीं करना, चाहे इस फील्डिंग में रखा या नहीं रखा, लेकिन बड़ी एक्सरसाइज की है कई बच्चों ने। तो क्या है उसका, लाइब्रेरी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट क्या है, एनरोलमेंट कैसी है, वो आपको देखना है। इसी तरह से कई बच्चों का आधार के कार्ड की प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ आधार का जो है मसला, मैंने आपको बताया कि किसी बच्चे का एक जगह किसी बच्चे का गलत लग गया कि जहाँ उन्होंने करवाया तो इनका आधार छोड़ के किसी दूसरे का पड़ा था वो लगा दिया। तो कभी ऐसा हुआ और असली सही आधार कार्ड आपके पास है। और दूसरे नंबर पर बच्चों का ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये अच्छी तरह से नोट कर लेना, आधार का कईयों का जो है नंबर गलत हो गया, एक डिजिट जो था उसकी जगह 8 की जगह 7 हो गया, ऐसे हो गया कुछ। तो वो वाले बच्चे भी आधार वाला इशू। और उसके साथ ही कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हम उसमें लिखा हुआ है मेल नॉट वेरीफाइड, तो वो भी एक बड़ा इशू आ रहा है। तो चाहे बच्चे मेल का आ रहा है, आधार का आ रहा है, एज का आ रहा है, स्कूल कहाँ पे है, और आपका कोई जैसे नर्सिंग के कई बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं कि सर एलिजिबिलिटी में वहाँ लिखा हुआ है नीट का, कई जगह लिखा है मैंडेटरी। देखो बेटे, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, नीट के जो है, जो PMSSS के थ्रू बच्चे जाते हैं उनके लिए जो है नीट का कोई इशू नहीं है। हाँ, कई जगह जैसे CUT है उसमें लिखा होता है अपीयरिंग होना चाहिए, ठीक है, तो अपीयरिंग होने चाहिए बच्चे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई जैसे CUT का है अपीयरिंग लिखा है तो अपीयर हुआ होना चाहिए। अगर आप अपने लेवल पे एडमिशन ले रहे हो सकता है वो क्वालिफाइंग नंबर से कर रहे हो, लेकिन अगर PMSSS के थ्रू कर रहे हो तो ये अपीयरिंग का है CUT का। इस तरह नीट जो है वो जो नर्सिंग कॉलेज PMSSS के थ्रू जा रहे हैं वो उसके लिए नीट का जैसे रखा है उन्होंने कि कई जगह पर किसी साल एग्जामिशन कर देते हैं, ठीक है, पहले भी की है, लेकिन फिर भी किसी पर्टिकुलर कॉलेज में अगर नीट का हो तो वो देख लेना चाहिए और अकॉर्डिंगली ही करना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको ये भी इसका नर्सिंग का भी हो गया। इस तरह नीट का है जहाँ जो भी है एलिजिबिलिटी उसका जो है वो आपको जैसे मैंने बताया है कि नर्सिंग के लिए नीट जो है ऐसे PMSSS के बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन अगर कोई कॉलेज मांग रहा है तो उसको देख लेना। अगर आप अपने लेवल पे ले रहे हैं तो वो अलग स्टोरी है, उसका आप देखिए। इस तरीके से बेटे जो आपका एक और बच्चों का है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ, मैंने आपको पहले बोला जिन बच्चे अभी अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेश कर रहे हैं इस साल, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है, और फिर चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में अगर कोई उनको आ रहा है तो आधार का स्कोर कार्ड वो डाल सकते हैं, यहाँ CSAS मांग रहे हैं क्योंकि अभी वो पोर्टल खुला नहीं है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो पोर्टल खुलेगा, तो जब वो खुलेगा, अब थोड़े दिनों, बच्चे कहते हैं आप थोड़े दिन कहते हो, बेटे वहाँ भी एडमिशन चल रही है, यहाँ भी तो किस रोड मिड सेशन पे में करेंगे, किस राउंड के साथ करेंगे, ऐसा उनका प्रोसेस है, लेकिन वो खुलेगा तब आप वो देखना उसमें कैसा है। और जिन बच्चों ने पिछले साल भी किया था वो भी उनका CSS का है तो वो वही वाला भी लगा सकते हैं। लेकिन इन सब में एक मैंने आपको बोला है कि एक बात कॉमन है, चॉइस जो आप भरेंगे और जो CSS पोर्टल में वहाँ की एक साथ होनी चाहिए, ताकि ये नहीं है कि जो यहाँ पे हो वहाँ नहीं हो, वहाँ जहाँ, तो फिर वो अलॉटमेंट में भी इशू रहता है। क्योंकि फाइनली जो है वो आपकी अलॉटमेंट जो है वो जिस कॉलेज में जिस सब्जेक्ट में आप करते हैं तो वो बराबर होनी चाहिए। इसके साथ ही बेटे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, चाहे कोई आपके डिप्लोमा के साथ का कोई इशू है, चाहे आपका कोई आधार के साथ का जुड़ा हुआ इशू है, चाहे कोई मेल तो वैसे आप खुद भी कर सकते हैं प्रोसेस से, लेकिन अगर कोई भी इशू है, अभी सवेरे उठ के ही मैं लगा था पहले 4 बजे ही डालने, फिर क्या होता है 4 बजे तक बाकी
बच्चों को मैं इसलिए कहा कि उठ जाएँ तो देख लें, शुरू से ही देख लेना JK Admission 2026@AICT-India.org इस पे मेल डाल देना। और मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किए थे कि जो भी कोई हेल्पलाइन आपको मिली हुई है AICT से, उसको ज़रूर कॉल करके पूछ लेना, अच्छी तरह से देख लेना। कई जगह पर बच्चे कॉलेजेस से भी कंफर्म कर लेते हैं। ये आपकी लाइफ है, इसके लिए खूब सारे एफ़र्ट्स करना। और ये जो हमारा www.aict-india.org की जो वेबसाइट है AICT का, उसको भी देखते रहना। स्कॉलरशिप SSS-JKL का जो है वो देखते रहना, उसमें कोई लेटेस्ट अपडेट हो तो सबसे पहले वहीं आती है। और उसके बाद नंबर 2, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी हेल्पलाइन या मेल दी हुई है JK Admission 2026@AICT-India.org, इन पे मेल करते रहना। और एक बार किया फिर कर लेना। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ कि आज का दिन लास्ट का दिन है, जो अभी तक जो हमारा कैलेंडर है, तो उसको ध्यान से कर लेना। तो उसको फॉलो करते रहना, जो भी दिया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, चाहे डे हो या टाइम हो। अगर कोई 5 बजे बंद हो जाना है, 5:30 बंद हो जाना है, जो भी टाइम दिया होगा तो बंद हो जाना, तो उस वक्त फिर बंद हो जाता है। फिर कहना मत 1 मिनट रह गया, वो नहीं चलता है। तो उसको अच्छी तरह से चेक कर लेना, पूरे टाइम पर करना, और जब भी डेट दी है उसको देख के करना। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं कि फिर सेम क्वेश्चन बार बार रिपीटडली पूछते रहते हैं, एक पूछेगा दूसरा। जब आपको कहा है कि भाई आप JK एडमिशन जो आपको इसमें मेल कर दो अगर कोई प्रॉब्लम है, और फिर मैंने आपको बार बार कहा है कि आप अजीत मराल PM ट्रिपलेस एंड मोटिवेशन, ये जो यूट्यूब चैनल है, लेकिन उससे ज़्यादा ये फैमिली है, क्योंकि इसको किसी पैसे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं है। ये वॉलंटरी एफर्ट है, बच्चों का ही बनाया हुआ सर्कल, और उसमें से पॉइंट पता लग जाते हैं। और जब आप कहते हैं हाँ जी मैंने किया है, और सवाल वो पूछ रहे होते हैं जो पहले बताया है, तो इसका मतलब लग जाता है पता कि नहीं किया है। जहाँ और भी कहीं हमारा प्रोसेस है देख लेते हैं। तो जो इसको फिर बार बार अपना भी टाइम वेस्ट होता है, और जिसको नहीं पता चले तो वो कहता है कि चलो जी मैंने अब क्या करना है। तो इसलिए मेरे बेटे अच्छी तरह याद रखो, आज के दिन का पूरा फ़ायदा उठाओ। अभी तक एक एक पॉइंट जो है सारा डॉक्यूमेंट देख लो, और उसको आज पूरा फॉलो करो। और उसके साथ ही रजिस्ट्रेशन हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो भी उसका भी जो टाइम दिया हुआ है शेड्यूल, चाहे वो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं या 10+2 वाले हैं, वो भी अपना कर लेना। और डिप्लोमा वाले बच्चे भी अपना शेड्यूल पूरी तरह से फॉलो करो, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। फिर बच्चे, मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई रह जाता है। हाँ, जिन बच्चों का कोई रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट था, जहाँ कोई बच्चों का कोई होता है ऐसा रिज़ल्ट जो आते रहते हैं टाइम पर, चाहे वो JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हो या CBSE का हो, तो कोई भी अपडेट होती है तो मैंने आपको बोला है AICT की साइट भी देखते रहना, और अपने लेवल पे भी चेक करते रहना कहीं रिज़ल्ट अपडेट हुआ है या क्या हुआ है, क्योंकि टाइम निकल गया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इनको देखते रहना, हर चीज़ को फॉलो करते रहना, अपने आप को अपडेट बना के रखना, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखते रहो। मेरी आपको बहुत सारी दुआएं हैं, और ऊपर वाला करे, भगवान करे, मतलब मैं अल्लाह ताला से सबसे यही वाहेगुरु जी से मैं प्रे करता हूँ कि मैं जितने भी बच्चे हैं इनका कोई इस बात के लिए ना कोई रह जाए कि उसके कोई पता नहीं चला या वो देख नहीं सका, टाइम निकल गया। आप भी ढीले मत रहना, मैं दिल से कह रहा हूँ। ये बहुत कैरियर का सवाल होता है ज़िंदगी में, जो आपको कोई ना हो तभी तक भी बेटे इस हालत में, सेहत में भी उम्र में लगा हूँ, क्योंकि हमने ये मुसीबतें देखी हैं, प्रॉब्लम्स देखी हैं, जब कोई गाइडेंस की कमी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करना। ऑल द बेस्ट। गुड डे बेटे। थैंक यू।